एटे हाबड़ा आमी विद्यानाथ झा एटे ओई जगह जखने पश्चिम बंगाले बीजेपी प्रथम निगम चुनाव जीते थे 1993। मतलब ये कि ये वो जगह है हाबड़ा जहां पर बीजेपी 1993 में पहली बार निगम का चुनाव पूरे पश्चिम बंगाल में अगर देख लें तो जीती थी और पहली बार पश्चिम बंगाल में यहीं पर कमल खिला था। इसीलिए विधानसभा बहुत इंपॉर्टेंट है और इस इलाके में घूमना, इस इलाके के लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधे लोगों के बीच चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि ममता बनर्जी यानी टीएमसी के बारे में वो क्या सोचते हैं और बीजेपी जो पश्चिम बंगाल में सरकार बनाना चाहती है उसके बारे में लोगों का विचार क्या है, लोगों की राय क्या है। सीधे लोगों से बात करते हैं। चुनाव के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर बंगाली और नॉन बंगाली यानी बंगाली भाषा, बंगाल की भाषा बोलने वाले और बाहर से आए हुए लोग जो हैं जो बंगाली भी बोलते हैं लेकिन दरअसल जो मुख्य भाषा है उनकी वो हिंदी है। ऐसे दो लोग जो हैं वो बड़े फैक्टर हैं यहाँ पर चुनाव के लिए और साथ ही जो मतुआ समुदाय के लोग हैं वो भी एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पर राजनीतिक समीकरण को बनाने और बिगाड़ने के लिए। जो आम लोग हैं यहाँ पर उनसे हम बात करते हैं और क्योंकि हावड़ा स्टेशन सबसे पहले हम पहुंचे थे तो हावड़ा स्टेशन के आसपास के लोगों से ही सबसे पहले हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। अच्छा दादा, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन थोड़ा आगे पीछे नजर आ रहा है? ममता दीदी की सरकार तो चल रही है। ममता दीदी आएगा। हाँ ममता दीदी आएगा तब इसी का बात किया है। तो बीजेपी तो कह रही है कि हम ममता दी को हरा देंगे। वो बोलने से कोई फायदा नहीं हुआ। बोलने से तो कोई फायदा नहीं हुआ। हम तो बोलेगा जो वो आदमी आएगा तो आदमी देने तो पड़ेगा क्या। आप लोग भी इधर के रहने वाले हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, आप लोगों को क्या लगता है? हाँ दीदी आएगा हमारे। हाँ जी दीदी का जो लोग सब है वो सबके डर के मारे आप लोग बोल देते हैं क्या? ना 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 जी नहीं, ऐसा बोलते हैं कि दीदी का किया है ऐसी बात नहीं। दीदी काम की है, मतलब अभी 10 साल होने को आ गए, दीदी ने काम किया है इसलिए आप लोग चाहते हैं कि फिर से दीदी आए। बिल्कुल दीदी फिर आएगा। हाँ आप बताइए। भाजपा आएगा। अब भाजपा आएगा, डेफिनेटली भाजपा आएगा। भाजपा जीतेगा और यहाँ सीट 200 से ऊपर भाजपा सीट लेके जीतेगा। भाजपा के नेताओं को तो मार मार के तोड़ दे रहे। मार कितना मारेगा? भाजपा का शरीर जो है ना राम भक्त का है, कितना मारेगा? कितना मारेगा? हाँ वो तो हम लोग सह लेंगे ना। क्या भाजपा की दीदी? भाजपा भाजपा तो अभी बंगाल में है ही नहीं। अरे है नहीं तो हम आएंगे जरूर आएंगे। इतना कम है भाजपा कि सोच में भी नहीं आता है किसी के। चिंता ना करिए, इस बार ममता जी नहीं रहेंगे। 21 में हम लोग कहा था 19 में हाफ करेंगे, 21 में साफ, तो 21 आने वाला है, हम जरूर साफ करेंगे। यहाँ बीजेपी का जोर चल रहा है कि दीदी अभी हैं सरकार में बनी रहेंगी। बीजेपी आएगा, बीजेपी भाजपा आएगा। नॉर्थ 24 परगना का हाबड़ा विधानसभा सीट वीवीआईपी सीट है। ज्योति प्रिया मलिक यहां से मंत्री हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि ये वही सीट है जहां पर लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा के चुनाव में 20,000 वोट से बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो आगे निकल गए थे। लेकिन अब बारी विधानसभा की है, यानी कि विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि इस वीवीआईपी सीट पर क्या ममता बनर्जी का कैंडिडेट एक बार फिर से आगे निकलता है, बाजी मारता है, या फिर बीजेपी अपनी ताकत लगाएगी और 2019 के बाद जो हवा का रुख बदला है पश्चिम बंगाल में वो विधानसभा चुनाव में भी बदला हुआ ही नजर आएगा। तो आइए चलते हैं इस इलाके में लोगों से बात करते हैं। दादा आपका क्या नाम है? राजू घोष। राजू घोष जी, आप यहाँ पर यहीं के रहने वाले हैं और यहाँ पर मेरी आपसे बात हुई तो आप थोड़ा सा यहाँ जो है पॉलिटिकल सदस्य भी है पॉलिटिकल पार्टी के, तो बीजेपी के हैं तो बीजेपी की तरफ से बोलेंगे। लेकिन ये बताइए कि पूरा जो इलाका है इसमें बीजेपी का कितना जोर है? अभी तो ना लोकसभा में आप ना विधानसभा में आप। देखिए 2019 में जो लोकसभा निर्वाचन हुआ था, इलेक्शन हुआ था, उसमें हावड़ा विधानसभा में बीजेपी करीब 20,000 वोट से लीड था। तो यहाँ का आदमी लोग ही तो वोट दिया था, इसीलिए बीजेपी जरूर आएगा और 2021 में हावड़ा विधानसभा बीजेपी का ही होगा। हावड़ा विधानसभा बीजेपी का ही होगा क्या दादा? आइए देखिए चाय पी रहे हैं, जरा इनसे भी बात करते हैं। क्या चाय गरम है आपकी कि नहीं? गरम है। गरम है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग सरकार ठीक है। ठीक আছে दीदी ठीक আছে दीदिও ঠিক আছে और मोदी जी ठीक আছে कि नहीं? ঠিক আছে মোদিজিও ঠিক আছে तो अभी ঠিক আছে सेंट्रल ठीक আছে।
तो सेंट्रल जो है राज्य तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? थोड़ा थोड़ा हैं? थोड़ा 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 बहुत ज़रूरी है हबरा बाजार के लोगों से भी बात करना, उनकी राय क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए लेकर चलते हैं आप। हबरा का ये बाजार इलाका है, यहाँ देखिए दोनों तरफ आपको दुकानें दिखाई देंगी, लोग खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे और यहाँ के जो दुकानदार हैं वो क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं और आने वाले दिनों में किस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं उस पर वो लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरिंदम राय। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं अभी चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर क्या जनता जो सोचेगा वही होगा। जनता, आप भी तो जनता है। हाँ, मैं भी तो जनता हूँ। तो आपके मन में क्या चल रहा है? दीदी का ठीक चल रहा है अभी कामकाज कि अभी सरकार बदलने का मन है? नहीं, अभी तो ठीक ही है सभी। ठीक है। तोलाबाजी चलता है मैंने सुना है। नहीं नहीं, इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं, इधर नहीं चलता। भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? नहीं, या है थोड़ा थोड़ा? नहीं, अभी नहीं है भ्रष्टाचार नहीं है। ठीक है, आपकी दुकान पे और भी बहुत सारे लोग हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। तो अभी कौन दीदी आपकी पसंद है कि बीजेपी लग रहा है कि ठीक काम कर सकती है? वो प्राइवेट, वो मैं नहीं बता सकती। अच्छा, बता नहीं सकती हैं। अभी दीदी का काम ठीक है? हाँ, अब तक तो ठीक है। अभी तक ठीक था? ये सब मत पूछिए, मैं कुछ इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती। दादा आपको क्या लगता है चुनाव को लेकर कि बीजेपी कह रही है हम सरकार बना लेंगे, बीजेपी को हरा देंगे? संभव है, वो नहीं हो सकता। दीदी को नहीं हरा पाएंगे? नहीं हरा पाएंगे। नहीं हरा पाएंगे। दीदी का मामला बहुत स्ट्रांग है। हाँ, पश्चिम बंगाल के लेकर जो भी है छोटे छोटे जगह पर जैसे काम हो रहा है वो सही है, अच्छे तरह से सपोर्ट मिल रहा है। वो बीजेपी जो वादा करता था वो वादा पूरा नहीं करता है, इसीलिए उसका कोई अहमियत नहीं है। बंगाल में वो उसका अहमियत नहीं है। बंगाल में अहमियत नहीं है। यहाँ दादा मैं ज़रा निकल जाता हूँ, है ना। तो ये देखिए अब कुछ और लोगों से बात करेंगे, आगे चलते हैं। आइए अब हम हबरा के नेताजी कॉलोनी में आ गए हैं। यहाँ पर ऐसी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और उनसे हम बात करना चाहते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। दादा क्या इस बार चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है? वही तो खुद ही चल रहा है, बेसी मौसम की भालो नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या लग रहा है कि कौन आगे कौन पीछे चल रहा है? बीजेपी के आगे चल रहा है। आप बताइए क्या सा चल रहा है अभी चुनाव का माहौल? 34 साल सीपीएम था, कुछ नहीं हुआ बंगाल में। 34 के बाद में 10 साल में जब हुआ, 50 साल का काम 10 साल से करके दिखा दिया ममता बनर्जी। हम मोदी जी का बात करेगा तो मोदी जी सेंट्रल में है, ठीक है, किंतु बंगाल में बंगाल में बीजेपी का कोई जगह नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, देखेंगे। और यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। आइए ज़रा। दादा अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, आपके इलाके में क्या है माहौल? ठीक है, ठीक से चल रहा है। ठीक चल रहा है। किसको सपोर्ट मिल रहा है आपके इलाके से? इलाके में तो तृणमूल का सपोर्ट ज़्यादा है। तृणमूल का सपोर्ट है ज़्यादा है? और बीजेपी का नहीं है कुछ मामला? नहीं, गड़बड़ है। तो लोकसभा चुनाव में तो यहाँ से बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो आगे निकला था 20,000। वो अलग अलग ये है ना, क्वालिटी है ना। वो ये विधानसभा का चुनाव है ना, अब वो लोकसभा के तो अंतर बहुत फर्क है। क्या दादा आपको क्या लगता है? আমাকে দিদি এই সব दीदी चाहिए? हाँ, दीदी চাই। दीदी चाहिए। हाँ, दीदी काम किया खूब, ভালো কাজ করছে। बोलो अच्छा काम किया दीदी। ভালো কাজ। चलिए अब किसी और इलाके में चलेंगे। कहते हैं कि यहाँ जो है इस इलाके में शाह लोग जो हैं वो भी बड़ी तादाद में रहते हैं और वो लोग बिजनेस करते हैं और उन लोगों का राजनीति पर उन लोगों की थोड़ी पकड़ भी है, इसीलिए उन लोगों से बात करना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए आपको लेकर चलते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं इतना नूतन कॉलोनी में। यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो शाह और मतवा समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जहाँ पर चौक पर हम मौजूद हैं, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये दोपहर की एक तस्वीर है। अलग अलग जगह बंच बनाकर लोग ताश खेल रहे हैं और ये वक्त होता है जब खाना खा के लोग आराम करते हैं या ताश खेलते हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी कौन दीदी या
कोई दूसरा? না না দিদি থাক, দিদি ভালো। दीदी भालो हैं? और बीजेपी? बीजेपी ভালো। अच्छा, आपको आप बताओ जरा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? दोनों 50-50। दोनों 50-50 है? हैं? हाँ, तो लेकिन बीजेपी कह रही है कि दीदी को जीतने नहीं देंगे, 200 सीट ले आएंगे। हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है। आप लोग सपोर्ट करेंगे? हम क्या, और भी आदमी से जो है जो करेगा, और नहीं करेगा तो तृणमूल आ जाएगा। तो तृणमूल फिर से आ जाएगा तो अच्छा रहेगा? आ जाएगा, दोनों जो भी आएगा अच्छा ही रहेगा, हमारे इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये देखिए सरदार जी, तो ये बताइए कि यहाँ पर क्या चुनाव का भी माहौल हाल कैसा चल रहा है? बहुत मस्त मस्त चल रहा है। मस्त तो उधर दिल्ली वाली भाषा यहाँ पर भी मस्त चलता है। अच्छा, तो चुनाव में क्या लग रहा है इस बार जो है दीदी का जोर चल रहा है कि कहीं दूसरा नेता कोई दूसरी पार्टी है? बीजेपी आएगा, बहुत मस्त इधर बीजेपी का। चलिए अब और कुछ लोगों से बात करते हैं। दादा कैसे हैं? अच्छा है। अच्छा है, सब तबीयत पानी ठीक है? तबीयत ठीक है, स्वास्थ्य सेहत ठीक है? ठीक है। इतना उम्र हो गया आपका, इतनी उम्र में आपने कितने चुनाव देखे? बहुत देखा है, बहुत देखा है। कोलकाता से लेके यहाँ तक सब बहुत देखा है। बहुत देखा है। हाँ। लेफ्ट का राज देखा है? वामपंथियों का जो राज था। हर वामपंथी को देखा है, कांग्रेस को देखा है, सबको देखा है, तृणमूल को भी देखता है, बीजेपी को नहीं देखा। नहीं देखा? देखना है? हमको देखना नहीं है। देखना है? बाप झूठो नहीं है, बाप एक होता है। हम जब बीजेपी करता है तो तृणमूल करता है, तृणमूल ही करेगा, बीजेपी नहीं करेगा। पहले कौन सा तृणमूल था? पहले का बात छोड़ दीजिए, पहले तो विधानसभा का जमाना पर बहुत कुछ हुआ है। देगा बीजेपी को कि तृणमूल को देगा? तृणमूल को देगा, हम बीजेपी को नहीं देगा। नाराज हैं बीजेपी से आप? नाराज का कोई बात नहीं। दीदी को आप लोग रहने देंगे कि कहेंगे कि दीदी टाटा बाय बाय गुड बाय? 2011 तक से आज 2020 साल में एसएससी परीक्षा प्राइमरी टेट से लेके बहुत दुर्नीति हो रहा है। कोई वैकेंसी नहीं है पश्चिम बंगाल में, तो इसीलिए मेरा परिवार मैं बहुत ही नाराज है। तो अभी आप लोग बीजेपी को वोट सपोर्ट कर दें? इसलिए मैं कोई पार्टी नहीं कर सकता है। हाँ दादा नमस्ते, कैसे हैं? बीजेपी आएगी? बीजेपी आ जाएगी? क्यों? आएगा, जय श्री राम आएगा। बहुत बीजेपी आएगा, पद्म फूल के वोट देगा हमके। 37% मतुआ समुदाय के लोग हैं इस इलाके में, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। अगर देखें और इस इलाके में देखें कि राजनीतिक समीकरण कैसे बनेंगे और बिगड़ेंगे, उसमें इनकी अहम भूमिका होती है। तो बहुत जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों से बात करना चुनाव के दिनों में, और चुनाव को लेकर, नेताओं को लेकर, सरकार को लेकर, ममता बनर्जी को लेकर, मोदी को लेकर, अमित शाह को लेकर, ओवैसी को लेकर बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही लोगों से बात करने के लिए चलते हैं। मतुआ समुदाय की बड़ी नेता और पूर्व सांसद टीएमसी की नेता ममता बाला ठाकुर हमारे साथ हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, मतुआ समुदाय का एक बड़ा दबदबा है, और मतुआ समुदाय लगभग 17 से 18% पूरा पश्चिम बंगाल में है, और कहा जाता है कि ये समुदाय जिसके साथ हो उसको चुनाव में सरकार बनाने में बहुत आसानी होती है। आप बड़ी लीडर रही हैं, सांसद रही हैं, अभी आप लोग क्या मतलब ऐसा लग रहा है कि मतुआ समुदाय के 2 नेता हो गए हैं, आप हैं और एक सांसद महोदय हैं आपके इलाके से? पहले तो मैं बताती हूँ, मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ, मैं एक तृणमूल कांग्रेस के कर्मी हूँ, और एक सांसद है तो वो बीजेपी का है, मैं टीएमसी में हूँ। उसके पिताजी पहले थे टीएमसी में, फिर बाद में मिनिस्टर थे, और फिर बाद में वो चले गए बीजेपी में। लेकिन उसका जो उत्थान हुआ पहले से राजनीति में तो टीएमसी से हुआ, फिर बाद में वो लोग बीजेपी में गए। और जो मतुआ समाज के आप लोग बात बोल रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि हमारे जो SC ST को जो है तो वो बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि और वो समाज में हमारा जो ज़्यादा मतुआ समाज के लोग हैं, तो उसके हिसाब से ये जो बीजेपी है जो 2019 में बोल रहे थे कि हम इसको निस्वार्थ नागरिकत्व तो देंगे,
तो उसके डिमांड में थोड़ा सा उसमें जो CPM के लोग थे थोड़ा डिवाइडेड हो गए बीजेपी में, तो वो डिमांड अभी ये लोग पूरा नहीं किया। वो लोग एक शर्त रख दिया कि जो है कि बिल पास किया तो आवेदन करके आपको लेना पड़ेंगे। तो इसी को लेकर हमारा जो है कि हम इस देश के वासी हैं, हम इसके इंडियन हैं, आपको सिर्फ घोषणा करने का है कि ये लोग इंडियन है, बिल पास करो। 2003 साल में जो काला कानून उसने बनाया था उसी के हिसाब पे उसको संशोधन करके एक पेश करे कि हम इंडियन हैं, बस हमारा ये डिमांड है। इसके वजह से बीजेपी के लोग जो उसी टाइम में दिया था वोट, धीरे धीरे TMC में अभी आ रहे हैं लोग। दीदी, क्या मतुआ समुदाय के लिए आप और शांतनु जी एक साथ आ सकते हैं? नहीं, राजनीति तो वो बीजेपी करते, मैं TMC। वो क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहती हूँ, उसको तो अलग बात है। अगर कभी दल उसको लेने का है, दल में आएंगे तो उसके लिए काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो वो बोल सकते, मैं नहीं बता सकती इसके। देखिए, चुनाव कहीं का भी हो या बात कोई और भी, किसी भी मुद्दे पर आप बात करें, देश की आधी आबादी से बात करना बहुत जरूरी है। इसीलिए अब हम पहुंच चुके हैं इसी इलाके में कुछ महिलाओं के पास, जिनसे हम बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। कृष्णा राय। कृष्णा जी, ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं, जो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये बताना नहीं चाहते। हालांकि वोट देना नहीं देना वो तो उनका निजी अधिकार होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इतना डर का माहौल क्यों है? सुरक्षा नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। महिला सुरक्षा नहीं है। दीदी मुख्यमंत्री हैं, खुद महिला हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा कैसे नहीं होगी? दीदी जब महिला मोर्चा वो तो महिला देता कि सुरक्षा ही नहीं देता, पर जो बीजेपी करता है उसको साथ और बहुत मारामारी करता है, अत्याचार करता है, और डर भी लगता है वो महिला को, और खून तो होता ही है, और बहुत अच्छा नहीं करता है जी, धमकी देता है। थोड़ा तो चेंज होगा ही, मगर 2021 में तो बोल रहा था ये जब चुनाव आएगा तब तो पलटेगा, मगर सब घर में ना सब डर डर के रहता है, मगर चुनाव में आके तब देखा जाएगा, बीजेपी ही आएगा। बीजेपी आएगा? सब अभी घर में डरे हुए हैं, डरे हुए हैं, सबको सरकार है इसलिए डरे हुए हैं, डरा रहे हैं सबको। बीजेपी कह रही है कि भैया बंगाल में भी भगवा लहराएगा, इनको देखिए ये तो पहले से भगवा अपना धारण किए हुए हैं। तो जय श्री राम। 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 दीदी ने सुन लिया तो जब आदमी जय श्री राम कहता है ना, तो दीदी का गाल देता है, उसको पकड़ो पकड़ो उसको पकड़ो, ऐसा गाली देता है, गाली देता है। नहीं तो दीदी को चिढ़ाएंगे तो दीदी बोलेंगी ना ऐसा? दीदी तो बोलेंगे ही, कुर्सी भाग जाएगा इसीलिए बोलता है। कुर्सी भाग जाएगा? किसका कुर्सी भाग जाएगा? दीदी का। कहाँ से भाग जाएगा? क्या आंधी आ रही है? क्या जान आदमी से आंधी आ रही है? आंधी आ रही है। आंधी आ रही है? किसकी आंधी आ रही है? मोदी का आंधी दिख रहा है। मोदी का आंधी दिख रहा है। आप नॉर्थ 24 परगना के बारासात लोकसभा क्षेत्र, और उस लोकसभा क्षेत्र के भीतर ये है हीरापोल इलाका, है ना भैया? हाँ, इलाका है, ये हीरापोल इलाका है। देखिए हीरापोल का ये मस्जिद है, और जैसा कि हम अलग अलग तबके में जाकर अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, हर कम्युनिटी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी चुनाव जो हो रहा है, तो आप लोग किसके साथ हैं? कौन आप लोगों की पसंद है? कौन सी पार्टी, कौन से नेता? दीदी है, मोदी है, अमित शाह है, या कौन है? दीदी है, दीदी है, पश्चिम बंगाल में दीदी है, सब दीदी है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी को जानते हैं? नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं? मुस्कुरा रहे हैं, मतलब जानते हैं लेकिन कह रहे हैं कि नहीं। वो तो हमारा देश में नहीं रहेगा, वो हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। हाँ, हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। MP है, वो सांसद है, और बाहर में MP है, हमारा देश में नहीं MP है। अच्छा, बंगाल में नहीं है? बंगाल में नहीं। तो बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, यहाँ के सबसे बड़े जो मौलाना है उनसे मुलाकात की है उन्होंने? वो हम समझेंगे नहीं। नहीं नहीं। तो असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आप लोग क्या? असदुद्दीन हमरा नहीं मानेगा। आप नहीं मानेंगे उसको? नहीं हमरा वो तो ठीक है मानेगा, वो ममता की मानेगा, असदुद्दीन का नहीं मानेगा। मोदी को मानेगा? जोर मानेगा, आएगा तो मानेगा। तो मोदी की हवा चलेगी क्या इस बार विधानसभा? मोदी की हवा है, बंगाल में नहीं हवा, नहीं है हवा। अच्छा, अमित शाह की? अमित शाह तो मोदी का ये है। जो शरणार्थी आए हुए हैं वो लोग फंसेगा ये नागरिकता लेने के चक्कर में। तो इधर हमारा CM ममता दी साफ कह दिया, तो NRC हमारा राज्य में नहीं लागू होगा और CA भी नहीं लागू करने देगा।
ये जो इलाका है जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी बहुत ज़्यादा है और ये मैं अगर कहूँ कि ये लेफ़्ट से इधर का जो पूरा इलाका है, यहाँ मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं और इधर हिंदू के लोग, हिंदू आबादी इधर है, मंदिर इधर है और हिंदू आबादी इधर, लेकिन सब मिलजुल कर रहते हैं, कहने का मतलब ये है। लेकिन क्योंकि हम हर तबके, हर समुदाय के लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी राय जान रहे हैं और वो क्या चाहते हैं, सरकार से कितना खुश हैं, अगर अभी विधानसभा चुनाव में सरकार बदल जाए तो क्या होगा, इस पर हम बात कर रहे हैं और इसी सिलसिले में हमने बात की। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, क्योंकि हिंदू मुसलमान किस तरीके से रहते हैं वो आप यहाँ आकर देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार झा के साथ विद्यानाथ झा, पश्चिम बंगाल न्यूज़ नेशन।